हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और आप सब लोग सोच रहे होंगे हम लोग 4:30 बजे क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो वहीं के लिए नाश्ते पानी की तैयारी चल रही है। और सुबह 4:30 बजे ही मैं नहा ली थी। सुबह 4 बजे उठ गई थी, फिर पानी वगैरह गर्म किया क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंड लगाती है ना, इसलिए हल्का सा गुनगुना पानी कर लिया था। फिर नहा कर मैं आ गई हूँ। तब तक ये नाश्ता बना रहे हैं बाहर, क्योंकि गैस वगैरह पे इतना बड़ा बर्तन नहीं रखा था, तो इन्होंने क्या किया, ईंटों का चूल्हा बनाया ताकि उस पर जल्दी बन जाएगा सभी के लिए नाश्ता। और यहाँ पर मैं चाय बनाने लग गई थी। अभी मेरा बेबी सोया हुआ है तो उसको तो मैं नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि फिर वो रोने लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और आज तो फ्रेंड्स ये समझ लो आलस छोड़ के मुझे उठना ही पड़ा। आँखों में नींद भरी हुई थी, हल्की हल्की जलन भी कर रही थी आँखें, लेकिन फिर भी क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। और इधर बस मैं चोटी करने आ गई हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कितना हल्का हल्का उजाला भी हो गया है, आप लोगों को खिड़की में से दिख रहा होगा। क्योंकि बार बार बीच बीच में ना चोटी में करने आ रही थी ना, तभी बीच में 1-2 बार मेरे हस्बैंड ने थोड़ा काम वगैरह मुझे हेल्प करवानी थी, तो मैंने उनकी हेल्प करा दी थी। तो उसके बाद में मैं चोटी करने आ गई थी। और चोटी करने के बाद में इधर मैं तैयार हो गई हूँ। बस अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इधर थोड़ा मैं चाय है ना टेस्ट करके देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्कर कम रह गई हो। और सब लोगों के लिए फिर मैंने इधर बना दी थी चाय। और चाय बनाने के बाद में हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स, बस में बैठ गए हैं। और मेरा बेबी को भी मैंने तैयार कर दिया था, हाथ पैर धुला के। नहाया नहीं था उसने, बाकी सब लोगों ने नहा लिया था। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स। और जितने भी भगत लोग हैं सारे सब बस में बीच बीच में रोकते हुए जा रहे थे, क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से बस सब सवारियाँ वगैरह बैठ रही थी। और बस फिर करीब 9 बजे हम लोग यहाँ पे अक्सर नाश्ता करते हैं। वहीं हम लोगों ने पेड़ के इधर चबूतरा बना हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से मेरे हस्बैंड ने उपमा बनाया था, पतला पतला अच्छा लगता है। ये गाढ़ा भी बनता है, लेकिन गाढ़ा इसलिए नहीं खाया क्योंकि फिर सूखा सूखा लगता, तो इसलिए इस तरह से थोड़ा पतला बना दिया। सब लोगों को बड़ा पसंद भी आया और अच्छा भी लगा। चम्मच तो यहाँ पर बस उपमा मैंने मेरे बेबी के लिए ले लिया था, उसको तो बहुत पसंद है और मैंने ले लिया। और सब लोग इधर उपमा का नाश्ता कर रहे हैं। और हम लोग फ्रेंड्स जा रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत। आज हमारे गुरुजी का सत्संग है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ और ले चलते हैं हम लोग आश्रम में। और यह है आश्रम का मेन गेट। अभी सत्संग है फ्रेंड्स, बड़ा भंडारा नहीं है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हुई, बाकी और तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होती है। और देखिए मेरा बेबी कितने मज़े से जा रहा है। और साथ में हम लोग सब साथ में ही जा रहे थे, जितने भी ये भगत लोग हैं ना, मेरे फ्रेंड वगैरह जितने भी हैं, सब लोग आसपास के गांव से हैं। तो बहुत मतलब हम लोग हो जाते हैं 50-60 सवारी के समथिंग। बस अब हम लोग करीब 10 बजे के समथिंग आश्रम आ गए थे। और ये आश्रम का मेन गेट है। और हमारे 10 फ्रेंड जब हम लोग निकले थे ना, तो हल्की हल्की ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जैसे आश्रम आया ना, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब दिन में तो इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर बस हम लोग आश्रम आए और गुरुजी की इधर हमने दंडवत प्रणाम किया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो भंडारा और कर ही लेते हैं, तो ये हम लोग आए हैं भंडारा करने के लिए। अभी तो फ्रेंड्स रोटी थी और फिर थोड़ी देर बाद पूरी भी आ गई थी, पूरी राम के लिए हम लोगों ने पूरी राम, कड़ी, पूरी, चावल, अचार, सलाद, नींबू ये सब खाए। दर्शकों, इस अज्ञानी नितिन दास ने जोर देकर कहा है कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द तो तुम्हारी रूह यानी सुपर वेशभूषा है। यह निशादार सुंदर गौवर्ण गौर है, गोरा कलर है तथा पैरों में चरम विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं। बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहनी है नहीं। मैं तो भक्त के साथ सहारनपुर जाते हैं। वहां जाकर छुड़ानी गांव से आए लोग संत गरीब दास जी महाराज के पार्थिव देह को देखकर हैरान हो जाते हैं। और आज ही हैं जो छुड़ानी में रहते थे। इनकी लीला को ये ही जाने। आप गरीब दास जी महाराज का अंतिम संस्कार यहीं सहारनपुर में ही कर दो।
क्योंकि छुड़ानी में तो संत गरीबदास जी महाराज का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। दर्शकों, इस पूरे घटना कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भक्त जी, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। करीब फ्रेंड्स 3 घंटे का हम लोगों ने सत्संग सुना। उसके बाद में हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग इधर ही आ गए थे, जूता घर के पास में, जहाँ पे जूता चप्पल रखे रहते हैं उसके जस्ट सामने कूलर रखे हुए थे। तो हमने कहा चलो इधर ही बैठते हैं, क्योंकि सब लोग इधर से ही निकलेंगे, सबके साथ में हो जाएंगे। और पहले हमने भंडारा किया, फिर मैं चाय पीना भूल ही गई थी, जो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि चाय ले आओ। तो बस अब हम लोग फ्रेंड्स घर के लिए निकल रहे हैं। और करीब फ्रेंड्स हम लोग है ना 7 बजे, हाँ 7:30 बजे, 8 बज गए थे। 8 बजे के समथिंग हम लोग घर पहुंच गए थे। और फ्रेंड्स है ना, फिर हम लोगों ने रात में खिचड़ी बनाई थी, नमकीन चावल, बस वही खा खा के सो गए थे। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि आगे तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई वीडियो शूट करने की। तो यह फ्रेंड्स नेक्स्ट दिन की वीडियो, मैंने सोचा चलो वीडियो का एंडिंग तो मैंने किया ही नहीं, तो वो और मैं कर ही देती हूँ। तो अभी तो फिर इतनी जल्दी नहीं कर रही हूँ। अभी आज फ़िलहाल मेरा जो काम है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में रात में तो ऐसा है कि थोड़ा लेट हो गए थे ना, तो मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना तो आकर ज़रूर नहाती हूँ। लेकिन फिर मैंने सुबह फटाफट नहाया और इधर मेरे बेबी को भी नहला दिया था। तो बस अब मैं इसको कर देती हूँ तैयार। और अभी भी फ्रेंड्स है ना, मतलब इसको गोदी में लेना पड़ता है ना बेबी को, तो इतनी ज़्यादा हाथ पैर दर्द कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि खाना वगैरह बनाने के बाद में और खाना खाने के बाद में फिर मैं थोड़ी गोली ले लूँगी, देखती हूँ। और अभी आज फ्रेंड्स मुझे कपड़े भी धोने हैं, 2 दिन से मैंने धो ही नहीं पाए थे, तो कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी धोऊँगी। अब लेटने का तो देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो लेट भी जाऊँगी। तो बस इधर मैं नहाने गई थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने ना इधर दाल रख दी थी कि आप फिर फ्राई कर देना। तो बस इधर मैं तुअर की दाल मैंने बनाई हुई है और मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। और फ्रेंड्स ऐसा होता है ना, कभी कभी जब हम कहीं बाहर जाते हैं और जैसे पक्का भोजन खा लेते हैं, तो फिर ऐसा लगता है सादा सिंपल भोजन हमको मिल जाए। आश्रम पे ही फ्रेंड्स कढ़ी बनी थी, पूड़ी बनी थी और चावल मेरे बेबी को बहुत पसंद है ना, तो फ्राई किए हुए चावल थे, तो उसने तो वही खाए थे बस। और गर्मी सी मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो आज मैंने पतली सी साड़ी पहन ली। मैंने कहा गर्मी लग रही है, बाकी तो मैं दूसरी साड़ी पहनने का सोच रही थी, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स, कभी तो अचानक ठंड सी लगाती है बारिश होने का, और कभी अचानक गर्मी सी आ जाती है। समझ में नहीं आता गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, बारिश चल रही है। बस इधर मैंने दाल फ्राई कर दी है, दाल मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैंने रोटियां भी बना ली हैं। और अब फ्रेंड्स मैं खाना लगा लेती हूँ। साथ में ही मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, तो वह भी साथ के साथ में देखती जा रही थी। बीच बीच में ऐसा होता है ना, कप चेंज करने पड़ते हैं निकाल के और दूसरे कपड़े डालने पड़ते हैं धुलने वाले। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद में बीच बीच में मैं चेक भी करती जा रही थी। तो इधर कपड़े मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए। और आज फ्रेंड धूप भी अच्छी निकली है ना, कपड़े भी फटाफट सूख जाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अभी तो है ना, हमारे यहाँ पे करीब 8 दिन हो गए हैं और बारिश भी ठीक से नहीं हुई है। और बाकी जगह तो एमपी वगैरह पे मैंने फ़ोन किया था मम्मी के इधर, तो मम्मी तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उधर। अभी पता नहीं, आज तो मैंने फ़ोन नहीं किया खैर। और आज तो मुझे थोड़ा काम ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने सोचा जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तभी लगाऊंगी मम्मी को फ़ोन। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े तो पहले ही सूखने डाल दिए थे, और ऐसे ज़्यादा कपड़े लेते हैं ना तो 2 बार में आना पड़ता है मुझे लेकर। तो बस यहाँ पर कुछ कपड़े और मैं सूखने डाल देती हूँ। बस यही छोटा सा मेरा रूटीन था जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करना। आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सारे कपड़े सूखने डाल दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स यहीं ब्लॉग करती हूँ मैं समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।